इस वीडियो में हम सीखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 की गणित के प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, समलंब चतुर्भुज का खा गा घा में कोण का 100 अंश तथा कोण खा 110 अंश है, तब दो कोण की माप क्या होगी। शेष दो कोणों की माप पूछा है। का की दी गई है और खा की दी गई है। गा और घा की माप पूछी गई है। यहाँ पर हम कोण का से कोण घा निकाल देंगे, कोण खा से कोण गा को निकाल लेंगे। तो इसमें देखेंगे वैसे तो इसमें सभी कोण, चारों कोणों के कोण जो होंगे 90-90 अंश के होते हैं, तब जाकर के पूरा कोण 360 अंश पहुंचता है। कोण का और कोण खा को 90-90 जोड़ लेंगे, मतलब 180। कोण लिख देंगे कोण का प्लस कोण घा निकाल रहे हैं, कोण घा बराबर 180 अंश ले लेंगे। अब यहाँ पर कोण का लिखा है तो कोण का हमें दिया गया है 100 अंश, 100 अंश दिया गया है, प्लस कोण घा लिखा है तो कोण घा नहीं दिया गया तो कोण घा को हम कोण घा ही लिखा रहेगा, बराबर 180 अंश कोण घा बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर 100 प्लस का दिया गया है, 180 के पास ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर दूसरी साइड पहुँचेगा। 100 अंश कोण घा बराबर निकला 180 से 100 घट जाएगा, बचेगा 80 अंश। तो कोण घा हमारा निकला 180 अंश। इसी प्रकार हम कोण गा को निकालेंगे। कोण गा को निकालने के लिए कोण खा का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे कोण खा प्लस कोण गा बराबर 180 अंश। तो कोण खा लिखा है तो कोण खा हमें दिया गया है 110 अंश, 110 अंश दिया गया है, प्लस कोण गा लिखा है तो कोण गा हम नहीं दिया गया है तो कोण गा को हम कोण गा ही लिखा रहेगा, बराबर 180 अंश। कोण गा बराबर 180 अंश, 110 यहाँ पर प्लस का है, माइनस का 110 अंश हो जाएगा। कोण गा बराबर आया 180 से 110 अंश घटा देंगे तो बचेगा 70 अंश। तो यहाँ पर कोण घा निकला 80 अंश और कोण गा निकला 70 अंश। प्रश्न नंबर 2 है, दिया है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। आसन्न भुजाएं दी गई हैं 2:3 के अनुपात में। प्रश्न नंबर 2 है। आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में दी गई हैं। तो भुजाएं लिख देंगे तीन एक्स ले लेंगे और दूसरी को 2x ले लेंगे। आगे दिया है पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी। यहाँ पर भुजा दी गई 3x, इसकी आसन्न भुजा दी गई है 6। तो इससे x का मान निकाल देंगे, x बराबर हो जाएगा 6/3। तो x बराबर हो जाएगा 2 आ गया पहली भुजा। दूसरी भुजा निकाल देंगे, दूसरी भुजा दी गई 2x,
यहाँ पर इससे हमें x का मान पता चल चुका है, 2 में x का मान रख देंगे, 2 गुने x का मान 2 है, 2 बराबर 4। पहली आसन भुजा आई 2, दूसरी आसन भुजा आई 4। अब कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, परिमिति पूछा है। परिमिति पूछा है, सूत्र लिख देंगे, परिमिति बराबर 2 गुने आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजा का योग तो लिख देंगे 2, पहली आसन्न भुजा निकली 2, दूसरी आसन्न भुजा निकली 4। योग करने के लिए कह रहा है तो योग कर देंगे, बराबर 2, 4 और 2 6, 2 6 का 12 हो गया 12 सेंटीमीटर। परिमिति आई हमारी 12 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2 हल हुआ। आगे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 अंश का है तो उसके बाकी 3 कोणों की माप क्या होगी। इस प्रकार दिया गया है चित्र। यहाँ पर एक कोण दिया गया है, हमें एक कोण दिया गया है और 3 कोण हमें ज्ञात करना है। इसके पहले हमने प्रश्न नंबर 1 को जिस प्रकार हल किया तो उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। हमने प्रश्न नंबर 1 में किया था का से घा को निकाला था, यहाँ पर भी हम का से घा को निकालेंगे। तो लिखेंगे कोण का प्लस कोण घा, तो दोनों कोणों को 180 अंश लिखेंगे, 180 अंश। तो कोण का लिखा है तो कोण का हमें दिया गया है 120 अंश, प्लस कोण घा में निकालना है, ज्ञात करना है, बराबर 180 अंश। तो कोण घा बराबर निकालेंगे 180 अंश, प्लस का 120 है, 180 के पास हो जाएगा माइनस का 120। कोण घा बराबर हो जाएगा 60 अंश। कोण घा का आंसर है 60 अंश। अब प्रश्न में समांतर चतुर्भुज के लिए बात कहा गया था, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात आमने सामने कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने कोण घा को 60 अंश निकाला। इसमें आमने सामने कोण बराबर होंगे, कोण का के सामने कोण गा दिया गया है, तो कोण का 120 अंश का है तो कोण गा भी, कोण का 120 अंश का है तो कोण गा भी 120 अंश का होगा। कोण घा 60 अंश का दिया गया है तो उसके सामने दिया गया है खा, तो कोण खा भी 60 अंश का होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो लिख देंगे कोण का बराबर है कोण गा के, दोनों का कोण है 120 अंश। इसी प्रकार कोण घा बराबर है कोण खा के, दोनों 60 अंश हैं। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 3 हल हुआ। आगे प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। उनकी लंबाइयाँ दी गई हैं 6 मीटर 8 मीटर। लंबाई लिख देंगे, लंबाई बराबर दिया गया है 6 मीटर और दूसरी लंबाई दी गई है 8 मीटर। ज्ञात करना है हमें समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है
रूट 1/4 विकर्णों की लंबाई का, विकर्णों की वर्गों की लंबाई, विकर्णों की जो लंबाई दी गई इनका वर्ग। तो हम लिख देंगे प्रत्येक भुजा बराबर रूट वर्गमूल का निशान 1/4 विकर्णों की लंबाई के वर्गों का योग। रूट 1/4 विकर्णों की लंबाई दी गई है 6 मीटर 8 मीटर, 6 मीटर 8 मीटर योग कह रहा है, उनका वर्ग भी करना है, वर्गों का योग है। फिर हम आगे हल करेंगे। 1/4 6 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 36 प्लस 8 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 64। 1/4 36 और 64 हो जाएगा 100, गुने में हो जाएगा 100। 4 से हम 100 काट देंगे हो जाएगा 25। तो रूट में संख्या आई 25 बराबर, अगर 2 बार यहाँ 5 गुने 5 कर देते हैं तो ये जोड़ा बन गया, जोड़ा से वर्ग का ये कैंसिल हो जाता है, मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। तो घात 2 से ये कैंसिल हो जाता है तो आया 5। प्रत्येक भुजा की लंबाई आई हमारी 5 मीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर।